भविष्यवक्ताओं की किताब में ऑलरेडी हम कुछ भागों को देखते हुए आ रहे हैं और विशेषकर हमने यशायाह नबी की किताब पर थोड़ा-सा मनन किया और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी देखने के लिए हमने कोशिश की है। पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि कैसे अलग-अलग विभिन्न पहलुओं को यशायाह की किताब में वो उसका एक स्टोरी लाइन है, उसका एक कहानी, उस भविष्यवाणी का एक संदेश है जो हमें मिलता है और वो संदेश क्या है उसको हमने देखा था। उसी के साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से भविष्यवक्ताओं की किताब में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जो कि हम देखते हैं और उस कॉन्सेप्ट्स को, उस विषयों को हम नए नियम में डेवलप होते हुए प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा और नए नियम में कई जगहों पर जैसे आत्मा का आउटपोरिंग या दास के गीतों का कुछ पहलुओं को हमने हमने देखा था। ऐसे कई सारी बातों को दास के गीत के अलावा भी हमने यीशु मसीह के जीवन के विषय में पुत्र का जन्म होना, पुत्र का उत्पन्न होना, एक रेस्टोरेशन, एक पुनर्स्थापना का कार्य जो कि एक आने वाले भविष्य में होगा और वो किसके द्वारा होगा, कैसे संभव होगा वो पुनर्स्थापना का कार्य और उसमें परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उन कुछ बातों को हमने देखा था। आज हम क्योंकि मैं हर एक किताब में से होकर जाना मुश्किल है, तो इसलिए मैं कुछ सिलेक्टेड किताबों में से ही होकर गुज़र रहा हूँ। सिलेक्टेड बातों को ही हम देखने की कोशिश करेंगे। आज हम एक पर्टिकुलर एक तरह के लेखों को देखेंगे या लेख को देखेंगे, जो कि बाइबल में हम कई बार देखते हैं और उसको किस तरह से हम उन भागों को हम किस तरह से समझते हैं। उसको हम कहते हैं अंत के दिनों के लेख या अंत के समयों के लेख के रूप में वो पहचाना जाता है। अंत के समयों के लेख उसको बोला जाता है। जब अंत के समयों के लेख, अंत के समय के लेख जब हम देखते हैं या इसकी खासियत क्या है या ये कौन से भाग में हम इसको देख सकते हैं, उस कुछ बातों को हम देखने की कोशिश करेंगे। जब हम अंत के समय के लेख के बारे में देखते हैं, ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ राइटिंग, ये एक तरह का लेख है जिसे हम बाइबल में देखते हैं, जो विशेषकर आखिरी के समयों के बारे में हमें बताता है। विशेषकर इसमें जो आने वाली किताबें हैं, वो दानियेल की किताब, ज़करिया की किताब और हम इसका पहलुओं को यहेज़केल की किताब में भी देखते हैं और हम मतलब नए नियम में प्रकाशित वाक्य की किताब में भी इसके पहलुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाशित वाक्य में भी हम इसका अंत के समयों के लेख का एक ज़िक्र और एक बनावट हम इन किताबों में देख सकते हैं। तो दानियेल की किताब, ज़करिया, यहेज़केल की किताब में भी थोड़ा-थोड़ा हम इसे देखते हैं, दर्शन की बातें की गई हैं और उसी के साथ-साथ हम नए नियम में प्रकाशित वाक्य जो है उसको भी, विशेषकर दानियेल और प्रकाशित वाक्य जब हम देखते हैं, तो उसमें इसका एक भारी उपयोग किया गया है। ये एक तरह का लेख था, एक तरह का राइटिंग था जो पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा नहीं है केवल दानियेल और प्रकाशित वाक्य ही, लेकिन बहुत सारा लिटरेचर, जो साहित्य उस समय में लिखा जाता था, वो इस भाषा में लिखा जाता था। बाइबल की कुछ और जो बाइबल में शामिल नहीं है, लेकिन दूसरे कुछ किताबें हैं जिसको इस तरह के लेखों में गिना जाता है, जैसे खानोक की किताब है या एज़रा की किताब है। वो बाइबल में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अपोक्रिफा नाम की एक सेट है जो कि कैथोलिक कलीसिया जो बाइबल में किताबों को इंक्लूड करती है। उसमें से कुछ किताबों को जब हम देखते हैं तो उसमें भी इस तरह का लेख का या इस तरह की बनावट को
इस तरह के शैली को, भाषा शैली को हम देखते हैं। तो इन लेखों की क्या खासियत है या इनमें हम क्या देख सकते हैं, उन कुछ बातों बातों को पहचानते हुए हम आगे बढ़ेंगे और दानियेल की किताब के बारे में भी थोड़ा-सा हम देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अंत के समय के लेख, इसको अंग्रेजी में अपोकलिप्टिक राइटिंग्स बोला जाता है। अपोकलिप्स से आता है, या अपोकलिप्स जिसको मतलब आखिरी के समय के बारे में बताते हैं। तो अंग्रेजी में इसको अपोकलिप्टिक राइटिंग या अपोकलिप्टिक राइटिंग्स के तौर पर इस शैली को पहचाना जाता है। आप याद रख सकते हैं या नहीं भी रखें तो भी चलेगा। वैसे हिंदी में इसको एक तरह से अंत के समय के लेख के रूप में कहा जाता है। इनकी खासियत क्या है, या इन लेखों की खासियत क्या है जब हम समझते हैं, या इनमें क्या बातें हम देख सकते हैं जब हम इन लेखों पर आते हैं। सबसे पहली बात, जब हम इनको परिभाषा को देखते हैं, ये ऐसा है कि कुछ बातें छिपी हुई हैं और उन बातों को प्रकट करने के लिए, उन बातों को सामने लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या इसमें इट इज टू रिवील, मतलब जो छुपी हुई बातों को सामने लाना। जैसे हम प्रकाशित वाक्य, वो एक शब्द, या रेवलेशन करके अंग्रेजी में जो हम शब्द देखते हैं, प्रकाशन, या जो छुपा है उसको उसको सामने लेकर आना, टू रिवील करके। लेकिन इसको रिवील करने का तरीका काफी अलग है। मतलब इसमें उसको किस तरह से रिवील किया जाएगा, या उसको किस तरह से सामने लेकर आया जाएगा। तो कुछ बातें जो मतलब साधारण रीति से बताई नहीं गई है, लेकिन फिर उसको एक व्यक्ति को एक माध्यम के द्वारा बताया जाता है करके हम इन कुछ किताबों की शैली देखते हैं। तो आप विशेषकर ना देखेंगे कि स्वर्गदूत होंगे, या कोई एक माध्यम होगा जिसके द्वारा इन बातों को एक ह्यूमन एजेंट को, एक मनुष्य को उसको प्रकट करके दिया जाएगा करके हम समझते हैं। तो ये छुपी हुई बातें कैसे सामने आती है? ये प्रकाशन एक परलोक जीव के द्वारा पृथ्वी के मनुष्य को मिलता है। सो देयर विल बी, आप देखेंगे कि इन किताबों में या इन भागों में जब हम आते हैं, तो एक कोई स्वर्गदूत होगा। आप जब भी ये दर्शनों को देखते हैं, तो उसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जो कि इस एक जीव होगा जो कि इस पृथ्वी का नहीं है, बट ही इज सुपरनैचुरल बीइंग। वो एक पृथ्वी के बाहर का, या एक स्वर्गदूत का के रूप में कई बार उसको हम देखते हैं, या एक अलौकिक व्यक्ति होगा, और उसके द्वारा ये बात को उस मनुष्य को, या उस मनुष्य को सामने रखा जाएगा, या उसको बताया जाएगा। तो इसलिए हम जब भी दानियेल की किताब हो, या ना उसमें हम एक चित्र देखते हैं, या मिखाइल जो स्वर्गदूत है, या हम ये जकरिया की किताब या यहेजकेल की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि एक स्वर्गदूत था जो मुझे यहाँ लेकर गया। प्रकाशित वाक्य की किताब में हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत था, उसने मुझे ये बातें बताई, वो मुझे यहाँ पर लेकर गया करके। और इसका एक पहलू, हम ये शाह नबी की किताब, जब उसकी बुलाहट होती है, उसे एक स्वर्ग का दर्शन मिलता है, एक स्वर्गदूत वहां पर आता है, उसके जीभ पर कोयला रखता है। तो एक तरह की ये भाषा शैली है, एक तरह का भाषा का इस्तेमाल है, जो कि हम आ, प्रत्येक रीति से बाइबल में इस भाषा का उपयोग हम देखते हैं, हम इन बातों का उपयोग करते हैं। सो और दूसरी बात जो हम इसमें देखते हैं, वो ये है कि ये सारे लोग ना आने वाले एक सत्य के बारे में खुलासा करते हैं, भविष्य में आने वाले एक उद्धार के बारे में हमारे सामने प्रकट करते हैं। और ये सारी बातें, ये केवल हमारे जो दृश्य जगत से संबंध नहीं रखती है, लेकिन एक
अलौकिक जगत से भी, सुपरनैचुरल मतलब इसका प्रभाव केवल दिखने वाले संसार पर नहीं, वरन एक ना दिखने वाले अदृश्य संसार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, या वो इसमें शामिल है करके इसमें पहचानते हैं। तो ये जो वास्तविकता है आने वाले उद्धार के बारे में जो हमें पता चलता है, ये केवल हमारे इस दृश्य संसार से संबंध नहीं रखती है, लेकिन एक एक अदृश्य संसार से भी इसका संबंध होता है। और ये एक खासियत है जो कि हम इन किताबों में, इन भागों में, इन लेखों में हम विशेषकर देख सकते हैं। ये अंत के समय के लेखों के विषय में हम विशेषकर देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी सी इन दिस, लाइक ये एक तरह का भाषा का शैली है जिसे हम देखते हैं, जिसे हम पहचानने की कोशिश करते हैं। इसके क्या लक्षण हैं? इस लेख के क्या लक्षण हैं, या किस तरह से इसमें कुछ बातों को हम देख सकते हैं? सबसे पहले जब हम इन लेखों को देखते हैं, तो इसमें भारी तस्वीरों का, रूप चित्रों का और चिन्हों का, सिंबल्स का प्रयोग किया जाता ना। इसमें कई सारे तस्वीरों का एक ग्राफिक पिक्चर, आपने कॉमिक्स पढ़ा है? अ, आप कॉमिक्स पढ़ते हैं या कई बार नहीं, मतलब पढ़ते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आपने शायद कॉमिक्स देखा होगा। कॉमिक्स, पुराने समय में कॉमिक्स आता था, या चित्र के साथ उस कहानी को बताया जाता था। आपने कॉमिक्स देखा है आप लोगों ने? जी सर। देखा है? यस। कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसने नहीं देखा है बाल या नहीं? सुचित्र बाइबल, बाल हाँ, सुचित्र बाइबल है ना, जो बाल सुचित्र हाँ, बाइबल, यस उसमें यस यस, आता है। जी। वो भी है। हाँ, बाल चित्र बाइबल भी है। तो एक्चुअली ये एक ऐसा एक प्रेजेंटेशन है। जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं, तो ये एक ऐसे ग्राफिक नॉवल के समान, या एक ग्राफिक स्टोरी की तरह हमारे को सामने आता है। तो इसमें काफी सारे ऐसे तस्वीरों का, रूप चित्रों का, इसलिए आप देखेंगे कोई एक बीस्ट है, कोई एक दानव है, कोई एक अजगर है, या इस तरह से उस चित्र का इस्तेमाल किया जाता है कुछ बातों को हमारे सामने रखने के लिए। इसलिए आप देखेंगे, आप इन किताबों में प्रत्येक रीति से दानियल की किताब जब हम देखते हैं, या जकरिया की किताब हम देखते हैं, तो उसमें विशेषकर हम देखते हैं कि इस तरह से कुछ रूप चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ बातों को उसमें बताने की कोशिश की जाती है। ये एक भाषा शैली है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये एक काइंड ऑफ राइटिंग है। जैसे हम कविता एक काइंड ऑफ राइटिंग है, या कहानी बताना, नॉवल बताना एक काइंड ऑफ राइटिंग है। ऐसे ही ये अपोकलिप्टिक राइटिंग्स भी, ये अंत के समय के लेख भी एक तरह का भाषा शैली। जैसे अनेक भाषाओं का इस्तेमाल होता है कुछ बातों को। कई बार ये अ, हमें कई बार इसको समझने में मुश्किल होता है जब ये वहां का व्यक्ति पढ़ता है, या उस समय का व्यक्ति पढ़ता है, उसको आसानी से समझ में आ जाता है ना। कुछ चीजों का जो इस्तेमाल है, अगर वो उस समय का एक छोटा सा बालक भी होगा, वो समझ जाएगा ये किसके बारे में बात कर रहा है, या ये किस से संबंध रखता है करके पता चल जाएगा। हम भी कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी को 420 बोलते हैं, तो 420 का मतलब क्या है? मतलब हमने एक नंबर का इस्तेमाल किया। उस नंबर का इस्तेमाल किस लिए किया? वो बताने के लिए ये धोखाधड़ी करने वाला इंसान ना, फ्रॉड है, या ना, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? 420 बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ पर किसी को, मैं जहां से आता हूँ, मतलब केरल में या साउथ इंडिया में आकर किसी को 420 बोलेंगे, तो ये नंबर क्यों बोल रहा है? अरे ये नंबर का क्या मतलब है? किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर इस चित्र का या इस सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहां पर इस तरह से उस सिंबल को इस्तेमाल नहीं किया जाता।
लेकिन इसमें ऐसे कई सारे ना, जैसे कॉमिक्स हो गया, हम अपने बचपन में ये चाचा चौधरी और ना नागराज, ऐसे कई सारे चीजों को कई बार पढ़ते थे, जो कॉमिक्स शुरुआत में आते थे, जो चित्र के साथ ना, साबू उसमें कैरेक्टर होया करता था, एक विचित्र कैरेक्टर होता था। पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन वो एक दूसरे ग्रह का प्राणी था। मतलब वो एक शक्तिशाली, और उसको कहा जाता था कि वो एक दूसरे ग्रह का प्राणी है करके। तो ऐसे कई सारे अ, तस्वीरों का, रूप चित्रों का, चिन्हों का बहुत भारी प्रयोग, विजन्स, आप दर्शन देखेंगे कि मैंने ये दर्शन देखा ना, विजन्स का इस्तेमाल होगा, दर्शनों का इस्तेमाल हम इन भागों में विशेष तौर पर, कि मैंने एक विजन देखा, मैंने एक दर्शन देखा, उस दर्शन में क्या देखा, उस दर्शन में इन बातों को देखते हुए करके हम पहचानते हैं या समझते हैं। तो इस कुछ कुछ खासियत को, ऐसी एक बात को हम इन लेखों में देख सकते हैं। इन किताबों में विशेषकर जब हम देखते हैं, देयर इज अ पीरियडाइजेशन, इतिहास को अलग-अलग भागों में बांटा गया। जैसे आप विशेषकर दानियेल नबी की किताब, उसके दूसरे अध्याय और उसके 7वें अध्याय को जब आप गौर से देखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपको पता चलता है कि एक समय को 4 कुछ भागों में बांटा गया। एक नेबुकदनेस्सर एक स्वप्न देखता है, उस स्वप्न में वो कुछ चीजों को देखता है। उसी के अलावा दानियेल भी एक स्वप्न देखता है, दानियेल 7 अध्याय में, जिसको भागों में बांटा गया। वो एक-एक साम्राज्य का दृश्य है। पुराने समय के अनुसार वो एक एक साम्राज्य को, चाहे वो अशूर का साम्राज्य हो गया, या बाबुल का साम्राज्य हो गया, या पारसी साम्राज्य हो गया, मीडिया पारसी साम्राज्य हो गया, या रोम का साम्राज्य हो गया। ऐसे इतिहास को पीरियड्स में बांटा गया। इतिहास को ऐसे खंडों में बांटा गया है करके इन भागों में हम देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी सी इन, स्पेशली इन इन भागों में हम इसका एक दर्शन या इसकी एक तस्वीर को हम विशेषकर देख सकते हैं, कि संसार के समय को, इतिहास को बांटा गया, अलग अलग खंडों में इसको रखा गया है करके हम इसमें पहचानते हैं। इस लेखों की एक और खासियत जो हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर के सर्वाधिकार और शासन पर जोर दिया गया। इन सारे लेखों में आप एक बात देखेंगे कि परमेश्वर राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण रखने वाला एक परमेश्वर, परमेश्वर केवल एक एक जगह पर अपना कंट्रोल रखने वाला नहीं, परमेश्वर जातियों को उठाता है और उनको गिराता है, उनको खत्म करता है, या वो नष्ट हो जाती हैं करके। तो परमेश्वर समय को नियंत्रित करता है, वो समय का प्रभु है, और सब बातों में परमेश्वर शासन करता है, वो सर्वाधिकारी है, वो अधिकार रखता है। सो राष्ट्रों में जो भी पावर्स हैं, जो भी शक्तियां उठ रही हैं, उस पर परमेश्वर का नियंत्रण है, परमेश्वर उनको उठा रहा है, और वो उस समय, अपने समय के बाद खत्म होते हुए हम इन शक्तियों को देखते हैं या इन बातों को देखते हैं। ये सारे लेखों में एक एक मैसेज जो डिलीवर होता है, एक मैसेज जो हमारे सामने रखा जाता है, वो मैसेज ये है कि परमेश्वर इन सारी बातों पर नियंत्रण रखने वाला। इसलिए अल्टीमेटली आप देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर हर एक बात को कर रहा है, और फिर आखिरी में हम उस विक्ट्री को भी देखते हैं, या विजय को देखते हैं, जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है, या परमेश्वर हम लोगों को देने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स वेयर वी सी कि इन सारे लेखों में परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का नियंत्रण हर बातों में देखा गया है, या परमेश्वर नियंत्रण करता है करके हम समझते हैं। सो दैट्स व्हाट वी सी। और उसी के साथ साथ इन लेखों के क्या गुण हैं, हम ये देखते हैं कि
भविष्य को प्रकट करने के लिए स्वर्गदूतों और दर्शनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखेंगे अलग-अलग जगहों पर स्वर्गदूत आते हैं, उनको एक जगह पर लेकर जाते हैं, उनको दर्शन के रूप में, दर्शन के स्वरूप में उनको देखा जाता है और फिर दर्शनों का इस्तेमाल किया जाता है, दर्शनों को देखा जाता है और दर्शन के फल स्वरूप या दर्शन को देखते हुए हम ये समझते हैं कि किस तरह से वो बातों को प्रकट किया गया है या वो बातों को हमारे सामने रखा गया है करके हम पहचानते हैं। दर्शन की बातें हैं, स्वर्गदूतों का एक इस्तेमाल है, स्वर्गदूत को कई बार देखा गया है और इस तरह से इन लेखों में हम बनावट देखते हैं या हम चीज़ों को होते हुए देखते हैं। और आखिरी में एक और लक्षण इन किताबों के जो देखते हैं, वो आखिरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि हर बुरे और बुराई पर परमेश्वर और उसके लोगों की एक अल्टीमेट विक्ट्री, एक विजय, एक आखिरी में एक जीत को हम देखते हैं कि परमेश्वर इन सारे शक्तियों पर और इन सारी बुराइयों पर अपने लोगों को विजय दिलाता है, उस पर विजय गीत है करके हम इन भागों को देखते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन थिंग्स। ये कुछ बातें हैं जो कि हम इन सारे विशेषकर दानियल की किताब या जकरिया की किताब जब हम पढ़ते हैं, ये एक अलग टाइप ऑफ राइटिंग है। तो मैं क्यों इन भागों को लेने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं क्यों इन भागों को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये एक अलग तरह का राइटिंग। कई बार हमें जो ये रूप चित्र या ये स्टाइल जब हम देखते हैं, तो हमें कई बार अकस्मात या बहुत सारी चीज़ों को अम अम, उम, मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या लिखा हुआ है या ये किस बारे में बात कर रहा है ना, क्योंकि हम उससे ज़्यादा रूबरू नहीं हैं, हम उसको अच्छी रीति से पहचानते नहीं हैं, इसलिए कई बार हमें वो समझने में दिक्कत होती है। कई बार इवन आप कई बार कुछ भी कार्टून्स देखते हैं या पॉलिटिकल कार्टून्स देखते हैं या ना कई बार कुछ चीज़ों को किसी रूप में दिखाया जाता है या कैसे समझाने की कोशिश किया जाता है। तो ना आजकल जैसे महँगाई बढ़ रही है, तो सिलेंडर में पंख लगे होंगे ना, सिलेंडर पर पंख लगे होने का मतलब क्या है कि उसके ना वो एक तरह से दिखाना है, ऐसा नहीं है कि सिलेंडर पे पंख लग गए हैं या आने वाले सिलेंडरों पे पंख लगे हुए होंगे, वो उसका वो मतलब नहीं, ना उसका कहने का मतलब है कि वो सिलेंडर के दाम या आज जो हम देखते हैं, तो वो उसके दाम काफ़ी आसमान छूने वाले कुछ दाम हो गए हैं या इस तरह से उसको हम देखते हैं। तो ऐसे कई सारे चित्रों को हमारे सामने रखा गया, हमारे सामने उसको दिया गया, हमारी समझ के लिए, हमारी पहचान के लिए, हमारे को मतलब ये एक तरह का भाषा शैली है और इसमें कई बार हम ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल क्योंकि हम उस समय के नहीं हैं, हम उस समय से काफ़ी दूर हैं, इसलिए कई बार उनको समझने के लिए हमें दिक्कत होती है या उनको समझने के लिए हमें हमें परेशानी होती है और जब हम इनको समझ जाएँगे, कई बार उसको एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए इन इन दर्शनों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसी में उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। कई बार दानियेल वो दर्शन की बातें बताता है और दर्शन की बातें बताने के बाद वो दर्शन की बातें को एक्सप्लेन करता है या उसका क्लू उसको देता है। ना जैसे प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं, तो देखिए उसमें जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में जब हम आकर पढ़ते हैं, तो देखिए हम एक बात को देखते हैं
ऑलराइट, उसका पहला अध्याय उसका 12वां आयत जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 12 आयत, कोई पढ़ेगा? तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। आगे। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुंह से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। देखिए, आपने देखा कि कैसे ना वो चित्रों का इस्तेमाल, एक ग्राफिक के लिए उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि ना वो कहता है कि मैंने पीछे घूमकर सोने के 7 दीवटें देखी, उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने, छाती पर सोने का पटुका बांधे, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन पाले के समान उज्जवल थे, उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी। अगर आप इसको ड्रॉ करने जाओगे तो कैसा एक चित्र आप मतलब उसके सामने आएगा। तो कई बार ये इन चित्रों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखिए आप उसका 19 और 20 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें देखिए क्या लिखा है। 19 और 20 में जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। तो 7 तारे और 7 दीवट, ये 7 तारे और 7 दीवट क्या है? वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। सो यू सी, दैट इज एक्सप्लेन। तो अब आपको जब बता दिया कि 7 दीवट ये कलीसियाओं के दूत हैं, मैसेंजर्स ऑफ द चर्चेस, और ये जो 7 तारे और 7 तारे क्या है? ये 7 तारे कलीसिया है, 7 कलीसिया है। तो अब इसमें इसके अर्थ को समझाया गया। अब मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं है ये 7 तारे किसी और ना, इस एक फॉर्मेट को हम फॉलो करें। 7 तारों का इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब वो 7 तारे किसका प्रतीक है? वो 7 तारे कलीसिया का प्रतीक, कलीसिया को दर्शाते हैं। तो कई बार उनका अर्थ उन्हीं दर्शनों में कई बार हमको दिया जाता, उनको समझाने की कोशिश की जाती। दानियल की किताब में भी हम इस तरह से देखेंगे कि दानियल उसका एक अर्थ समझाता है, या प्रकाशित वाक्य में जब हम उसको देखते हैं उनका एक अर्थ समझाया गया, ये किसके बारे में, ये क्या विषय है, किसके बारे में बोला गया है। इसलिए हमें उसको एक दूसरा अर्थ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बताया गया है कि उसका क्या अर्थ है करके हम वहां पर समझ सकते हैं या वहां पर हम देखते हैं। सो दिस हैव टू बी अंडरस्टूड, हमें ये बातों को ध्यान रखना है। दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ये एक बहुत ही अलग तरह का एक लेख है, जिसे हमने इतना अच्छा तरह से हम इसको नहीं जानते हैं, लेकिन क्योंकि हम उस समय के नहीं हैं, इसलिए हमें उसको समझने के लिए थोड़ा मदद लेने की जरूरत है। हम मदद लें, अच्छी किताबों को पढ़ने की कोशिश करें, उस चित्रों का क्या अर्थ है, उन चित्रों का क्या मतलब है, उसको समझने की हमें कोशिश करें, ताकि हम इन लेखों को और अच्छी तरह से पहचान सकें, या इसके संदेश को हम और अच्छी तरह से पहचान सके। सो थोड़ा सा आप ना इसका, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो जब ये तरह की भविष्यवाणियों को जब हम पढ़ते हैं
तो मैं विशेषकर दानियल की किताब का एक जिक्र यहाँ पर, या दानियल की किताब के बारे में आपको थोड़ा सा एक संदेश देना चाहूंगा कि इस किताब को हम कैसे समझ सकते हैं और इस किताब का महत्व क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दानियल की किताब में जब हम आते हैं, या दानियल की किताब में जब हम देखते हैं, तो वो किस तरह का एक आ, किस तरह की एक राइटिंग है और किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं, ये बातों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अम, जब हम दानियल की किताब में हम आते हैं, इसका जो सेटिंग है वो यहेजकेल की किताब के समान है। मतलब ये वो समय है जब वो बाबुल में प्रवास में जी रहे थे। बाबुल के प्रवास में गए हुए एक कुछ लोगों को, कुछ युवकों को हम वहां पर देखते हैं जो बाबुल में इसलिए मैं कहता हूं कि प्रवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल इवेंट है। इन सारी कहानियों में, इन सारे भविष्यवाणियों में प्रवास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है। इसलिए उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे को पहचानना बहुत जरूरी है। तो दानियल की किताब जब हम देखते हैं, ये बाबुल के समय में, या बाबुल के समय में लिखी गई। बाबुल में जब ये लोग प्रवास में गए हुए थे, उस समय से आई हुई एक किताब है दानियल की किताब, जिसे हम समझते हैं। इस समय में लोगों का हालत कैसा था ना? एक तो उनका सब कुछ नाश हो गया, मंदिर तबाह हो गया, और लोग निराश और भ्रमित, या उनमें आशा की कोई ऐसी एक बात उनमें हमें देखने को नहीं मिली थी, या आशा की कोई भी बात नहीं थी करके हम इसे देखते हैं। तो एक एक आशाहीन लोगों के समूह के लिए, एक जो सारी आशा खो चुके थे, क्योंकि उनके पास आशा करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उनका देश चला गया। जिस मंदिर पर, जिस पर वो भरोसा रखते थे, वो चले गए, और ये सारी बातों को खोते हुए हम देखते हैं। सारा चीजों को हम खोते हुए देखते हैं इन भागों में, कि किस तरह से सारे जो जिन बातों पर वो भरोसा रखते थे, जिन बातों पर जिन बातों से उनका जीवन चलता था, वो सारे खो गए, वो नहीं है। ऐसे निराश पड़े हुए लोग, ऐसे हताश पड़े हुए लोगों को हम से बातें करने के लिए ना, विशेषकर ये काइंड ऑफ राइटिंग आप देखेंगे जो सताए हुए लोग और सताए हुए लोगों को आशा देने के लिए एक किताब या एक तरह का एक लेख है करके हम इन किताबों को विशेष तौर पर देखते हैं। अपोकलिप्टिक राइटिंग्स का एक खासियत है जो कि हम देखते हैं कि ये अ, निराशा में या सताए गए लोगों को आशा देने के लिए, एक फ्यूचर होप देने के लिए, एक भविष्य में आशा देने के लिए ये लिखी गई किताबें हैं करके हम इनको पहचानते हैं। इवन प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब उस समय में आती है, और उसका खासियत को जब आप देखते हैं, तो प्रकाशित वाक्य की किताब भी एक ऐसे समय में आती है जब कलीसिया पर विरोध बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। कलीसिया बहुत ज्यादा सताई जा रही थी, और जब कलीसिया बहुत ज्यादा सताई जा रही थी, तो कलीसिया की आशा हो रही थी कि हम ऐसे, अगर हमारी जान जाती रहेगी या कलीसिया पर इतना विरोध होता रहेगा, हमारा भविष्य क्या है? क्या हमारे लिए कुछ रखा हुआ है? या हम जिस आशा को या जिस सुसमाचार को पकड़कर हम घूमते हैं, उसमें हमारे लिए कोई आशा है? क्या हमारे साथ कुछ भला होगा, कुछ अच्छा होगा? क्या है हमारे जीवन की एक आशा, एक आने वाला भविष्य क्या होगा? ऐसे सताए हुए कलीसिया के लिए ना यूहन्ना ये प्रकाशित वाक्य लिखता है, उनको आशा दिलाने के लिए, उनको एक भविष्य के बारे में बोध दिलाने के लिए, कि परमेश्वर और यीशु मसीह उनको जयवंत करेगा, इस बुराई पर उन्हें जय दिलाएगा करके परमेश्वर उनको ना यीशु यीशु उन कलीसिया के लोगों को आशा दे रहा है। एक आशा का संदेश। कई बार हम इसको
है ना, बहुत सारी चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये कैमरा है, ये टीवी है और ये सारी चीजें हैं, पर इसका मुख्यतः संदेश जो सताए गए लोग हैं, जो निराशा में पड़े हुए लोग हैं, उनको एक आशा देने के लिए ना, उनको एक नई नई एक उमंग, एक एक भविष्य के बारे में एक बोध दिलाने के लिए, एक रियलिटी के बारे में, एक सच्चाई के बारे में बोध कराने के लिए ये सारे भागों को लिखा गया है। इसलिए हम देखते हैं इवन दिस इज एड्रेस्ड, ये हमारे लिए क्या संदेश लेकर आता है या हम इसको किस तरह से समझते हैं, हमारे हमारे लिए ये क्या संदेश है, हम कलीसिया के लिए ये क्या संदेश को हमारे सामने लेकर आता है। हम एक प्रवास में जी रहे हैं, वी आर ऑल्सो लिविंग, हम एक बंधुआई में जी रहे हैं या एक ऐसे देश में जो हमारा अपना नहीं ना। यहाँ पर हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य के विरोध में कार्य करते हुए हम एक संसार को देखते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के राज्य के विरोध में कुछ शक्तियां कार्य कर रही। हम यही एक मैसेज हम इन किताबों से भी पाते हैं कि जो परमेश्वर का शासन है, परमेश्वर का राज्य है, उसके विरोध में बाकी शक्तियां काम कर रही, बाकी संसार के राज्य काम कर रहे हैं, लेकिन और सताया जा रहा है, उनको तकलीफ पहुंचाई जा रही है। तो उनका भविष्य क्या है, उनका आने वाले समय में क्या होगा ना। और परमेश्वर कहता है कि हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य है, हमारे लिए एक आशा है। प्रभु हमें ये राज्य में हमें फेर ले आएगा, प्रभु इस राज्य को स्थापित करेगा, इसको हमेशा के लिए बनाए रखेगा। ये जो दोनों के बीच में एक स्ट्रगल है, एक संघर्ष है, परमेश्वर इस संघर्ष में हमें विजय दिलाएगा करके एक संदेश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो है ना, जब भी हम इन किताबों को पढ़ते हैं तो आज की कलीसिया के लिए भी ये संदेश है कि we are living in a foreign land or we are living in a captivity। हम एक बंधुआई में अपने जीवन को जी रहे हैं या एक बंधुआई में, उसमें हमें क्या स्टैंडर्ड रखना है। तो दानियल की किताब में हम देखते हैं, दानियल जब अपने जीवन में जी रहा है, दानियल एक दूसरे देश में है, एक दूसरे दुश्मन राष्ट्र में है, और दुश्मन राष्ट्र में वो अपने वैल्यूज को किस तरह बनाए रखता है ना। वो मदिरा नहीं पिएगा, वो इन बातों को नहीं करेगा, राजा की मेज से ये जो बातें हैं उसको वो नहीं ग्रहण करेगा। और फिर उसके आगे जब हम देखते हैं तो वो कहता है कि किसी और के सामने नहीं झुकेगा, किसी और के सामने दंडवत नहीं करेगा, अन्य शक्तियों के सामने, अन्य मूर्तों के सामने वो दंडवत नहीं करेगा। चाहे उसके लिए उसको भट्टे में डाल दिया जाए या शेरों की मांद में डाल दिया जाए, शेरों की मांद में डालना या भट्टे में डालना, चाहे है ना, देयर इट इज आल्सो सिंबॉलिक ऑफ, देयर आर लॉट ऑफ, है ना, ये शेर और जो शेर की मांद में डालना वो एक तरह से दिखाता है कि कई सारे राष्ट्र, साम्राज्य इसके विरोध में काम करते हैं, खा जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि वो हम पर हावी नहीं होने पाएंगे, वो हम पर प्रबल होने नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण रखता है, परमेश्वर अधिकार रखता है करके हम इन सारी बातों में, इन सारे भागों में देखते हैं। तो विशेषकर ये संदेश हमारे लिए भी है, कलीसिया के लिए भी है, कि जब हम एक ऐसे एक हॉस्टाइल, एक विरोध में जब हम जीते हैं, हमें किस वैल्यूज के साथ ना, हमारे वैल्यूज, हमारे जो जो उसूल हैं जिसे हम देखते हैं, हमारे उसूल दूसरे राज्य के उसूल से बहुत ही कम है या अलग है करके हम देखते हैं। हमारे उसूल वैसे नहीं है जैसे अन्य लोगों के उसूल है ना। इसलिए इस राज्य के जो नियम है, जिस तरह से, जिस मापदंडों के साथ, जिस स्टैंडर्ड के साथ हम लोग जीते हैं, डिफरेंट है। दानियल और उसके दोस्त उसके लिए क्या करे, उसके लिए खड़े हुए ना,
उन उसूलों के लिए। वो कहते हैं कि अगर उसके लिए उनको मार भी डाला जाए तो भी वो क्या करेंगे, उन उसूलों के लिए, उन नियमों के लिए खड़े रहेंगे। तो एंड दैट इज दिस मैसेज टू अस आल्सो ना। ये क्रिश्चियन जो मसीही जो हमारे वैल्यूज है, जो किंगडम वैल्यूज, जो इस राज्य के जो मूल्यों को जब हम देखते हैं, उसके लिए हमें प्रबलता के साथ, चाहे मेरा जान भी क्यों ना चला जाए, उससे मैं अपने आप को हटाऊंगा नहीं ना। एक पवित्र जीवन मुझे जीना है, उस पवित्रता के लिए मैं खड़ा रहूंगा, चाहे कोई भी हो, चाहे शक्तियां, चाहे हर एक बात मेरे विरोध में क्यों ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि इसके लिए मैं अपने आप को अडिग रखूंगा। उसके लिए मेरे को चाहे अपनी जान से भी हाथ क्यों ना धोना पड़े, आई हैव टू स्टैंड फर्म। मुझे दृढ़ता के साथ खड़े होना पड़ेगा ना, मुझे दृढ़ता से खड़े होना पड़ेगा। सो समटाइम्स वी कैन बी, हम एक निराशा से भरे हो सकते हैं। अरे इतना सहने के बाद हमारे लिए कुछ बचा है या नहीं, हमारे लिए कुछ बाकी है या नहीं। कई बार जब हम सोचते हैं तो ये किताबें हमें एक उज्जवल भविष्य के बारे में हमें एक आशा देती है, हमारे परमेश्वर के साथ के बारे में, यीशु के साथ जो हमारे लिए एक एक दूल्हा है, जो कलीसिया के लिए आने वाला है, उसकी एक आशा भी देती है। दानियल की किताब का मुख्य संदेश क्या था? अगेन वो हमें पता चलता है, परमेश्वर सर्वाधिकारी है, सब लोगों और साम्राज्यों पर उसका नियंत्रण और शासन है। इन ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी सी दैट थिंग्स आर नॉट फॉर अस, जब हम ये देखते हैं कि चीजें हमारे हमारे फेवर में नहीं, हमारे 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 साथ नहीं है, या हमारे विरोध में जब हम बातों को होते हुए देखते हैं, जब हमारे जीवन में विरोध की बातें उठती हैं, उन समयों में क्या पहचानना, किस बात को थामे रखना। दानियल एक संदेश देता है, देखिए चीजें बुरी हो सकती हैं, हम बंधुआई में हो सकते हैं, हम कैप्टिविटी में जी सकते हैं, हम बंधुआई में जी रहे होंगे, लेकिन उस बंधुआई में, उस बातों में, इन सारे शासनों में परमेश्वर शासन रखता है, परमेश्वर अधिकार रखता है, परमेश्वर नियंत्रण रखता है। इन ऑल दीज थिंग्स पीपल ऑफ गॉड, व्हेन वी आल्सो, जब परमेश्वर के लोग, जब हम ऐसी निराशाओं से होकर गुजरते हैं, हमारे जीवन में इन निराशाओं की बात, जब कुछ भी हम सामने देखते नहीं है कि कुछ अच्छा होने वाला है, जब हम देखते नहीं है, तो उस समय ये याद दिलाने वाली बात है कि देयर इज, गॉड इज इन कंट्रोल, परमेश्वर नियंत्रण रखता है, परमेश्वर हर एक बात पर अपना नियंत्रण रखता है, वो जानता है और वो संभालता है, और वो क्या हमारे जीवन में किस तरह से हमें एक विजय के जीवन की ओर हमें लेकर चलता है। ये सारी कहानियां उसका एक पहलू है। दानियल की कहानी हो, दानियल की कहानी को हम दो भागों में विभाजित देखते हैं, दो तरह से उसको बांटा गया है। वो 1 से लेकर 6 अध्याय तक हम देखते हैं, और फिर 7 से लेकर 12 अध्याय तक देखते हैं। दानियल की किताब एक्चुअली में दो भाषाओं में, इसकी ओरिजिनल जो लैंग्वेज है वो दो भाषाओं में लिखा गया है, इब्रानी और आरामी भाषा में। सो दिस इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस इन विच द बुक इज रिटन। तो इब्रानी के साथ साथ आरामी भाषा में जो दर्शन जो लिखे गए हैं, वो दर्शन आरामी भाषा में, जो कि बाबुल की एक भाषा थी, and that is the common language that we see in Jesus' time also। मतलब बंधुआई से आने वाले लोगों की जो भाषा थी वो इब्रानी भाषा नहीं थी, वो आरामी भाषा थी। यीशु जिस भाषा में बात करते थे वो इब्रानी भाषा नहीं थी, वो आरामी भाषा थी। He used to speak in Aramaic ना, क्योंकि ये उस समय की जैसे वो बंधुआई में गए तो वहां पर उनको ये भाषा में ना हम कई बार बोलते हैं कि दानियल ने क्या किया, दानियल ने वहां पर जाकर बीड़ी किया। सो बीड़ी कहने का मतलब कि बैबिलोनियन
ना बैबिलोनियन डेवलपमेंट कोर्स जो उसने किया, बाबुल का जो कोर्स उसने सीखा, वहां पर उनको उनको सिखाया जाता था। ये एक राजा ना, जब आप दानियल की किताब उसका पहला अध्याय उसका पहला आयत जब पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं प्रवास में उनको खंड खंड करके, भाग भाग करके ले जाया गया। और यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उनको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजे के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण है, विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हैं, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। सो दैट वाज द बैकग्राउंड कि यहोयाकीन राजा में नेबुकदनेस्सर राजा ने आकर कुछ लोगों को, कुछ मंदिर के कुछ पात्रों को, उसी के साथ साथ कुछ जवानों को लेकर गया, और अपने देश के शास्त्रों को कसदियों का मतलब वो बाबुल के लोगों को शास्त्रों को पढ़ाने के लिए, ये नोबिलिटी वाले लोग थे, कहने के राजभवन में कार्य करने वाले, राजा के भवन में उपस्थित होने वाले कुछ लोग थे, और उनको ले जाया गया। वो किस तरह के लोग थे ना, हम कई बार बोलते हैं जो ब्रेन ड्रेन कई कई करके एक शब्द है। ब्रेन ड्रेन करने का मतलब कि भारत के लोग हैं, वो यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, और काम कहाँ जाकर करते हैं, कनाडा या अमेरिका में जाकर काम करते हैं। सो इट्स दिस काइंड ऑफ लाइक, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, वहां पर गए, शिक्षा प्राप्त करी, और फिर उनको उनके लिए काम करने लगे। दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम ना, उनके राजभवन में वो लोग काम करने लगे, वहां पर रहकर काम करने लगे, वहां पर सीखने लगे करके हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से खंड खंड करके कुछ लोगों को वहां पर ले जाया गया, और वहां पर उन कामों को करते हुए हम उनको देखते हैं। सो दानियल की पहली 6 अध्याय दानियल के जीवन और उसके यहूदी साथी जो बाबुल के दरबार में थे, उसके विषय में एक कहानी है। पहले 6 अध्यायों में हम एक कहानी को देखते हैं, नैरेटिव, जो कि हम बाकी किताबों में बहुत कम देखते हैं। बाकी किताबों में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। वो एक कहानी के रूप में नहीं, वरन कई बार एक प्रोनाउंसमेंट है, एक घोषणा है, जो दूसरे देशों के लिए है या दूसरे राष्ट्रों के लिए है, इजराइल और यहूदा के लिए है। ऐसी कुछ बातों को देखते हैं। यहाँ पर दानियल की किताब में पहले 6 अध्यायों में हम एक कहानी को देखते हैं, एक कहानी फॉर्म होते हुए, कि ये कहानी क्या है, ये किसके बारे में है, वो एक कहानी को हम देखते हैं। वरन उसके बीच में भी, जैसे नेबुकदनेस्सर राजा का जो स्वप्न है, उसके बीच में उसका एक चित्र भी दिया गया है, वो दर्शन की बात की गई है करके हम समझते हैं। 7 से लेकर 12 के बीच में हम फिर देखते हैं दानियल की भविष्यवाणियों को, संसार के साम्राज्यों के विषय में दानियल की भविष्यवाणी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल भविष्यवाणी करता है, अलग अलग राष्ट्रों के विषय में वो भविष्यवाणी कर रहा है। उन राष्ट्रों में क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ये राष्ट्र उठेंगे, गिरेंगे, लेकिन यहोवा शासन करता है, यहोवा अधिकार रखता। He has the control over all the things. He has control over nations, the rise and fall of kingdoms. तो उसका नियंत्रण है हर एक राज्य के उठने, गिरने, बनने पर उसका नियंत्रण है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो हम देखते हैं वो ये है कि यहाँ से मनुष्य का पुत्र, एक टर्म है जो कि यूज किया गया है, मनुष्य का पुत्र ना। ये मनुष्य का पुत्र किसके लिए, जो प्रभु यीशु मसीह
एक टाइटल जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जो अपने लिए बोलते हैं ना, वो ये टाइटल है कि वो मनुष्य का पुत्र करके अपने आप को कई बार एड्रेस करते हैं। वो मनुष्य का पुत्र कहाँ से आता है? वो दानियेल में एक कैरेक्टर है, एक व्यक्ति है, एक डिवाइन टर्म है। मतलब जो कि जो ना पुरखों से या एंशिएंट ऑफ डेज करके एक शब्द है जो कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। वो दो प्रभु ना जो हम दानियेल की किताब में एक वाक्य जो कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं, उसी के साथ साथ एक मनुष्य के पुत्र का इस्तेमाल या मनुष्य के पुत्र का एक बात जो हम देखते हैं वहां पर इस्तेमाल किया गया है या उसको हम इस्तेमाल में खाते हुए देखते हैं। एक टाइटल जो कि ये मनुष्य का पुत्र क्या करेगा, ये बहुत सी जातियों के लिए उनके उनके उठने और गिरने का कारण बनेगा करके एक मनुष्य का पुत्र का एक टाइटल यहाँ पर इस्तेमाल होते हुए और एक व्यक्ति को यहाँ पर उभरते हुए हम देखते हैं। ये टाइटल हम यहेजकेल की किताब में भी पढ़ते हैं। यहेजकेल की किताब में भी मनुष्य का पुत्र करके इस टाइटल को इस्तेमाल किया जाता है। तो पुराने नियम में है ना, मैं कोशिश करूंगा ये मनुष्य का पुत्र का एक वीडियो भी है जो कि हम देख सकते हैं। ये मनुष्य का पुत्र कौन है या किस तरह से इसको इस्तेमाल होते हुए हम देखते हैं। मैं उसको कोशिश करूंगा कि वो आपको उसको समझने के लिए आपको क्लास में मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो ये मनुष्य का पुत्र का टर्म किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह अपने लिए इसको लेता है कि मनुष्य का पुत्र सबत का प्रभु है। तो ये जो कैरेक्टर है मनुष्य का पुत्र, ये जो टाइटल है, ये नए नियम में परमेश्वर केवल अपने मनुष्य होने के नहीं, वरन वो एक टाइटल था जो कि ना परमेश्वर के दर्शन में आने वाला या दानियेल के दर्शन में आने वाला और एक डिवाइन पर्सन के बारे में, एक दैविक मनुष्य के बारे में इस्तेमाल किया गया, जो राष्ट्रों के उभरने और राष्ट्रों के गिरने का कारण होगा करके। वो एक टाइटल है जो कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट्स व्हाट वी सी इन दानियेल के अध्यायों में इस चित्र को जब हम देखते हैं तो इन भागों में दानियेल की किताब में हम ऐसे कुछ पहलुओं को देखते हैं। ये एक प्रवास में बंधुआई में गए हुए लोगों के लिए एक भविष्यवाणी की गई है कि परमेश्वर उनको फेरेगा, परमेश्वर उनको जीत दिलाएगा, ही विल डिक्लेयर हिज विक्ट्री, लेकिन वो ही विल रिस्टोर हिज पीपल। और ये भी बताने के लिए कि निराश और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आपको निराश और भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर निश्चित तौर पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है और वो आपको वापस फेर कर लाएगा। एंड दैट इज व्हाट द मैसेज टू अस। कलीसिया के लिए भी ये संदेश है। कलीसिया एक हॉस्टाइल जगत में रहता है, एक विरोध भरे जगत में रहता है, लेकिन कलीसिया को अपने स्टैंडर्ड्स के लिए खड़ा होना, अपने उसूलों के लिए खड़ा होना और जो भी हो जाए उस असूलों के लिए। यहाँ पर कलीसिया पर और भी ज्यादा अत्याचार होते हुए हम देखेंगे, और भी ज्यादा उनके ऊपर विरोध होते हुए देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली द विक्ट्री लाइज विद जीसस, क्योंकि उसने जीत ऑलरेडी हासिल कर ली। मनुष्य के पुत्र की जीत हो चुकी है या वो जीत हासिल की गई है, हमें उसमें शामिल होना है करके एक संदेश जो हमको मिलता है इन सारे भागों से। सो ये इन भविष्यवाणियों की किताब का महत्व है, जो अपने आप में एक संदेश है कि हम किस तरह से एक प्रवास के जीवन में जीते हैं, प्रवास के जीवन में हम जी रहे हैं। सो मैं ये पहलुओं को इसलिए ले रहा हूं, प्रवास से पहले का एक हमने जीवन देखा जहां पर लोग परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर का न्याय उनके जीवन में आता है। हमने प्रवास के जीवन को देखा जहां पर ना, इट इज वेरी आयरॉनिकल, मैं कई बार इन बातों को सोचता हूं, जब अपने देश में थे, जब अपने देश में इन बातों को देखकर जीना चाहिए था, तब उन्होंने नहीं किया। जब किसी और देश में गए
तो जान पर खेलकर भी उन बातों को उन्होंने माना ना। अपने देश में ही मान लेते तो थोड़ा सा और भला हो जाता। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हमें परमेश्वर कहता है भैया तुम आराम से रह रहे हो, तुम अच्छे से ना, मुझे मत भूलो, दूसरे चीजों के पीछे मत भागो, तो हमें कभी समझ में नहीं आता। हम फिर भी दूसरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं और कई बार ना परमेश्वर की आज्ञाओं से परे हो जाते हैं, अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रखते। फिर परमेश्वर एक विरोध या एक हॉस्टाइल मतलब जहां हमारे को बहुत विरोधों का सामना करना पड़ता है, ऐसे एक समय में हमको लेकर आता है कई बार। उस समय में हमें ना, हम किस तरह से जीते हैं या हमारा जीवन किस तरह से है, तो हम बड़े पक्के हो जाएंगे। हम कई बार बहुत ना हर एक बात के लिए हम अच्छे से खड़े होंगे, हम विरोध में डटे रहेंगे। ऐसा एक भाग भी हमें देखने को मिलता है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, लाइक ये भविष्यवक्ताओं की किताब हमारे मसीह जीवन का भी एक पहलू है। हम किस तरह से अपने जीवन में हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, मसीह जीवन को और कैसे हम समझते हैं इन विरोधों के समय में भी ये समझना कि परमेश्वर शासन में है, परमेश्वर नियंत्रण में है और परमेश्वर इनको एक अंजाम पर लेकर जाएगा। देयर इज अ फ्यूचर होप, एक आने वाली आशा के लिए हमें तैयार कर रहा है, जो हमें देखने को मिलता है। बाइबल में उसका ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसका उदाहरण दिया हुआ है, उसको समझाया गया है, जिसके लिए हमें भी तैयार होना है, खड़ा होना है ना। भविष्य में हमें भी वो उस आशा के साथ परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों के जीवन में कार्य किया है, उसी तरह से परमेश्वर कलीसिया के जीवन में भी कार्य करेगा। कलीसिया के लिए उसको हर बुराई से जीवित कर कर परमेश्वर अपने लिए कलीसिया को अपने लिए रिस्टोर करेगा, अपने लिए पुनर्स्थापित करेगा। एक नया पृथ्वी, एक नया आकाश, एक नया निर्गमन, एक परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ जीवन, इन सारी बातों को हम इन भविष्यवक्ताओं की किताब से समझ सकते हैं और हम देखते हैं। सो these are some of the things that we do ना। प्रवास में आने वाली कुछ भविष्यवाणियों के द्वारा हम कुछ बातों को देख सकते हैं। इट इज a difficult writing, ये एक थोड़ा सा कठिन तरह का लेख है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही सावधानी के साथ, सब कुछ आज के समय से जोड़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले समझना कि उन समय के लोगों को ये क्या संदेश देता है। सबसे पहले कि उन लोगों के लिए लिखी गई, मेरे लिए लिखी गई है, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए नहीं लिखी गई, उस समय के लोगों के लिए लिखी गई है जो वहां पर रह रहे हैं, और वो क्या संदेश उन लोगों को देता है, और फिर उसका संदेश हमारे जीवन पर कैसे अप्लाई होता है, कैसे हम उसको अपने जीवन पर लागू कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू रीड एनी बुक इन द बाइबल ना। वो हमारे किसी भी किताब को समझने के लिए, बाइबल के किसी भी लेख को समझने के लिए, सबसे पहले ये उन समय के लोगों को क्या कहता है, क्या बातें कर रहा है, और वो हमारे जीवन पर आने वाले समय में, बिकॉज गॉड्स वर्ड इज इटर्नल, परमेश्वर का संदेश अनंत एक संदेश है, और उसको किस तरह से हम अपने आज में भी लागू करते हुए या हमारे जीवन में आज भी लागू होता है, उस तरह से भी हम देख सकते हैं। सो that's where we understand all these writings. So हम आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, और अगर कोई सवाल है हम सवालों को देखेंगे। अगर कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप उसमें बोल सकते हैं, और फिर उसके बाद हम आज की क्लास को समाप्त करके नेक्स्ट क्लास कल जब हम मिलेंगे एक फाइनल सेशन होगा। अगर आपके कोई सवाल है, अभी तक आपके कोई सवाल है, हम उनको लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल में हम आपके जितने भी सवाल हैं, कुछ भविष्यवाणियों की किताब से या लेखों से संबंधित जो भी सवाल हैं, आप कल में हम उन सवालों को एड्रेस करने का कोशिश करेंगे, ताकि जो भी रह गया है या जो समझ में नहीं आया है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कल मैं आपके पास कुछ ज्यादा समय रखूंगा सवाल जवाब के लिए। कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी आपको सामने रखना है, आप जो नहीं आए हैं, मैं देख रहा हूँ
कि जब हमने क्लास का शुरुआत किया था तो काफी ज्यादा बच्चे थे, लेकिन धीरे-धीरे सारे बच्चे कम हो रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरी पढ़ाई का असर है। जो दूसरे हैं उनको भी बता दीजिएगा अगर कुछ है, कुछ पूछना है, या आप लोग जितने भी लोग मौजूद हैं, आप लोगों का कोई सवाल है तो विशेषकर आप पूछ सकते हैं। आप उसको कल हम देखेंगे। आज के लिए, आज के से संबंधित कुछ सवाल है तो कर सकते हैं। सर जय मसीह की। जय